एजुकेशन पॉइंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम कई सेशन कर चुके हैं और उस सेशन के माध्यम से अभी हम कंपोजिशन फंक्शन पढ़ रहे थे और कंपोजिशन फंक्शन के साथ साथ 12th का वो सारा बेसिक क्वेश्चन हम देखे हैं जो आपको आगे आने वाले चैप्टर में आपको सहायता करेगा। उस क्वेश्चन को भी हम देख चुके हैं जो 11 का कुछ बेसिक क्वेश्चन था जिसे पढ़कर आप 12th के डिफरेंशिएशन को आप आसान बना सकते हैं। तो आज का क्लास हम उससे आगे ले चल रहे हैं। आप कंपोजिशन फंक्शन के बाद जो मेरा फंक्शन था उस फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। और डिफरेंशिएशन क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। यह फंक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीछे वाला जो भी सेशन मेरा हुआ है वो सेशन आप देखिएगा। अगर आप वो सेशन नहीं देखे हुए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह वीडियो के लिंक के सहायता से आप पूरा वीडियो पहले देख लीजिए, तब आप इस सेशन को देखिएगा तो और मजा आएगा और समझने में आपको आसान होगा। एक बात और, अगर जो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके मोबाइल पर जाए। और अगर यह सेशन अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर जो आपको यह सेशन अगर जो अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको डिसलाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका यह फर्ज बनता है कि हम आपके लिए अगर ये इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। आप अभी तक भी अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अगर प्यार बांट रहे हैं तो आपको भी प्यार देना पड़ेगा। अगर आप प्यार नहीं दीजिएगा तो हम ज्यादा दिन तक इसमें नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा सहयोग करें और आप जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हमको कुछ उत्साह मिले, ताकि हमको कुछ हौसला मिले, ताकि हम इसी प्रकार हर एक वीडियो बनाते रहें। चलिए आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो मेरा फंक्शन होगा उसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या नाम है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में समझने से पहले आइए हम कुछ बता देते हैं। और देखिए डिफरेंशिएशन में आपको 2-3 फंक्शन के बारे में हम आपको बताया थे। क्या फंक्शन बताए थे? सबसे पहला कंपोजिशन फंक्शन था। सबसे पहला आपको क्या था? कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन। दूसरा क्या था? एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या था? एक्सप्लिसिट फंक्शन। और तीसरा जो आपका था तीसरा क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या था? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि सर तो अभी कंपोजिशन फंक्शन ही आप बताए हैं और सीधा आप इम्प्लिसिट फंक्शन बता रहे हैं, इसका मतलब आप एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं बताए। नहीं, आपको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन भी बता चुके हैं। तो सिर्फ आपको यह समझना है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में हम सिर्फ बताएंगे, उसका डिफरेंशिएशन भी कुछ बताएंगे और तब जाके हम लोग चलेंगे इम्प्लिसिट पर। तो आइए सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट का ही कुछ चर्चा करते हैं। चलिए देखिए हम आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? एक्सप्लिसिट फंक्शन के। देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है जो समझिए। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा जो होता है वह इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन। यह दोनों फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह दोनों फंक्शन एक दूसरे का उल्टा है। आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। हम अभी बता रहे थे कि जो भी मेरा फंक्शन होता है वो x और y के टर्म होता है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं y = x² + 4x + 5, तो यह क्या हो जाता है? फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं fx = y = x² + 4x + 5, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं y = fx = x² + 4x + 5। तो इसका मतलब होता है कि y का जो वैल्यू है वो किसके टर्म में है? x के टर्म। तो y का वैल्यू अगर x के टर्म में होगा या x का वैल्यू, जैसे मान लेते हैं x = आपका कोई फंक्शन होगा fy, इसका वैल्यू होगा y² + 4y - 7। अगर इस टाइप का अगर फंक्शन होगा इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर कभी कभार क्या होता है यह दोनों वेरिएबल मिक्स करके दिया रहता है। जैसे x² + y² में दे देगा 1, x² + y² में 1 दे देगा। तो इस टाइप के जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सीधा सिंपल में हम बात करें, सीधी भाषा में हम आपको बात करें
कि अगर जो कोई आपसे पूछे एक्सप्लिसिट फंक्शन तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए वैसा फंक्शन जिसमें y का वैल्यू या तो x के टर्म में या x का वैल्यू y के टर्म में, y का फंक्शन या तो x के टर्म में या x का वैल्यू y के टर्म में दिया रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं तो देखिए इम्प्लिसिट के बारे में समझिए। वैसा फंक्शन जिसमें x का वैल्यू ना तो y के रूप में और न ही y का वैल्यू x के रूप में अगर दिया रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए सीधी भाषा में हमको बात करना है कि जिसमें y का वैल्यू x के टर्म में दिया हो। अभी हम यहाँ पे y का ही वैल्यू की बात करेंगे क्योंकि अभी जो भी फंक्शन होगा वो y का ही मान x के टर्म में दिया रहता है, x का मान y के टर्म में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो अब सीधी बात कीजिए कि वैसा फंक्शन जिसमें y का वैल्यू x के टर्म में दिया रहता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जिसमें y का वैल्यू x के टर्म में नहीं दिया रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आइए हम सबसे पहले एक्सप्लिसिट का बात करते हैं। देखिए समझिए, कोई अगर आपसे पूछेगा एक्सप्लिसिट फंक्शन तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं अस्पष्ट फलन। आपसे कोई पूछेगा अस्पष्ट फलन के बारे में तो सीधा बोल दीजिएगा a function in which the value of y is given in terms of x is called explicit function। is called explicit function। is called explicit function। देखिए एज फॉर हिंदी में लिख दे वैसा फलन जिसमें y का मान x के पद में दिया हो तो उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। चलिए आइए समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है समझिएगा। ए फंक्शन मतलब वैसा फंक्शन इन विच मतलब जिसमें द वैल्यू ऑफ y मतलब y का मान इज गिवन मतलब y का मान दिया हो इन टर्म्स ऑफ x मतलब किसके टर्म में x के टर्म में दिया हो इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ पे लिखे वैसा फलन क्या बोलेंगे वैसा फलन जिसमें y का मान x के पद में दिया हो तो उसे हम लोग कभी कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उसे कभी कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब समझिएगा एज फॉर एग्जांपल y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। y इक्वल टू क्या दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहां पर समझिएगा ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। अगला एग्जांपल y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा sin x स्क्वायर। तीसरा y इक्वल टू आपके पास दिया रहेगा क्या sin x क्यूब प्लस में cos x के पावर 7। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा y इक्वल टू x प्लस log x प्लस में tan x। तो समझिए यहां पे अगला भी क्वेश्चन ले सकते हैं y इक्वल टू जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या दिया रहेगा sin log x। तो हम क्या बताए थे जो भी आपको कंपोजिशन फंक्शन में जो पढ़े हुए थे वही सारा का सारा फंक्शन है। सिर्फ डिफिनीशन हमको बताना था। जो भी कंपोजिशन फंक्शन में हम पढ़े थे वही सारा का सारा फंक्शन है। आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका भी 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 कर सकते हैं। सारा का सारा डिफरेंशिएशन आप पिछले वाला वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो हमको इसका डिफरेंशिएशन पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्या कर लिए हैं पढ़ चुके हैं। सिर्फ डिफिनीशन हमको समझता था। तो डिफिनीशन को याद रखिएगा वैसा फंक्शन जिसमें y का मान x के टर्म में दिया हो वैसा फंक्शन जिसमें y का मान x के टर्म में दिया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का कहानी यह पे स्टॉप होता है और आज फिर हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं क्या इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम आपको क्या बता रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है जो जस्ट इसका क्या होता है उल्टा होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब देखिए समझिए हम बताने जा रहे हैं किसके बारे में इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। इम्प्लिसिट फंक्शन इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट। देखिए इसका नाम है अस्पष्ट मतलब ये अस्पष्ट होगा तो ये अस्पष्ट होगा। कहने का मतलब क्लियर होगा तो ये क्लियर नहीं होगा। तो अस्पष्ट फलन इसका नाम रख दिया गया है तो सीधा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। हम इसी में जस्ट उल्टा देखिए ए फंक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ y इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x था तो यहां पे हम लोग लिख देंगे इज नॉट गिवन।
क्या लिख दीजिएगा, इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा आपके पास अब इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या हो जाएगा आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन। वैसा फलन जिसमें y का मान x के पद में नहीं दिया हो, क्या किया हो, नहीं दिया हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन का आप एग्जांपल समझिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन का आप एग्जांपल समझिए। देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल नंबर फर्स्ट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में कितना 5। अब कुछ स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर यहां पे तो y का मान x के टर्म में तो खैर नहीं दिया है, ये बात सही है, लेकिन चाहे तो क्या निकाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे y स्क्वायर को रोकेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, तब 5 माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे हम y इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 5 माइनस x स्क्वायर। तो इसको चाहिएगा तो कंपोजिशन बना के भी डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पहचान समझ लीजिए, सिर्फ आपको पहचान समझना है। पहचान समझना है कि जिसमें भी आपको y का मान अगर x के टर्म में नहीं दिया हो तो वो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट। यहाँ पे देख रहे हैं y का वैल्यू x के टर्म में नहीं दिया होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, x स्क्वायर या 4x प्लस में 5y माइनस में 7 बराबर 0, या क्या हो जाएगा आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन। तीसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में कितना sin xy। अब समझिएगा, अब बिल्कुल समझिए, यहाँ पे आप कोई भी तरीका अपना के, आप कोई भी तरीका अपना के आप इसमें से y का वैल्यू नहीं निकाल सकते। और जब y का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं तो इस टाइप को तो हम प्योर कहेंगे कि भाई यह कौन फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसको आप किसी भी तौर तरीका से, किसी भी आप तरीका से चाहिएगा कि y का वैल्यू निकाल दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। चलिए चौथा हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसी तरह से। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई कह देगा xy प्लस में कितना कह देगा log x स्क्वायर y स्क्वायर, या चलिए log x स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस में xy प्लस में sin y स्क्वायर बराबर में 0। अगर इस टाइप का अगर जब फंक्शन होगा तो ये कौन में आ जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में आ जाएगा। तो आज हमको इसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे। तो जिस तरह से कंपोजिशन फंक्शन का चेन रूल होता है उसी तरह से आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का भी कुछ रूल होता है, उस रूल को बताना है। तो देखिए चेन रूल एक ऐसा रूल है जो किसी भी डिफरेंशिएशन को अपना कुछ न कुछ रूप लेगा। चेन रूल आपको कोई भी फंक्शन हम लोग पढ़ रहेंगे तो उसमें यूज होगा, लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन फंक्शन का कुछ आपका स्पेशल रूल होता है। कंपोजिशन फंक्शन सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन का कुछ अपना कुछ रूल है, उस रूल के अनुसार हम आपको डिफरेंशिएशन करके सिखाते हैं और आपको 2 से 4 एग्जांपल बताएंगे। उसके सहायता से आप एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 5.3 वो आप बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग रूल बताया था कि जो मेरा इक्वेशन जो दिया रहेगा उस इक्वेशन को आप दोनों साइड में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा ना उस इक्वेशन को दोनों साइड में आप क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट हो जाएगा है ना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब दिए गए इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसे भी नहीं होता है तो इसको लिख दीजिए बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब दिए गए समीकरण को हम लोग x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। दूसरा लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, टेक all the terms containing dy बटा dx on one side and remaining terms on other side। पहले इसको समझ लीजिए है ना, अदर साइड। देखिए इसका मतलब तो हम लोग समझ गए
कि समीकरण के दिए गए समीकरण के दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, दोनों तरफ x करे तो डिफरेंशिएट करें। इसका मतलब हो गया dy बटा dx वाला टर्म को dy बटा dx वाला टर्म को एक तरफ तथा बाकी टर्म को दूसरे तरफ लेंगे या दूसरे तरफ ले। चलिए अब समझिए तीसरा हम लोग रूल जानते हैं क्या, फाइंड द कॉमन या टेक द कॉमन लिख दीजिए, टेक द कॉमन dy बटा dx एंड फाइंड the value of dy बटा dx। अर्थात कहने का मतलब होता है कि dy बटा dx को कॉमन लेकर dy बटा dx का मान निकाल दे, dy बटा dx का मान निकाल दे। देखिए समझ लीजिए, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला बात हम लोग क्या बोले हैं, जो समझिएगा, सबसे पहला बात हम लोग बोले हैं कि सबसे पहला जो मतलब जो डिफरेंस, अभी तो हम लोग पढ़े हुए थे इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या पढ़े हुए थे? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में तो बता दिए थे ना कि भाई इसमें क्या होता है, x और y दोनों क्या किया रहता है, मिक्स करके दिया रहता है। क्या x और y दोनों क्या करके दिया रहेगा, मिक्स करके दिया रहेगा। तो मिक्स करके दिया रहेगा तो भाई इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जैसे हम लोग इससे पहले पढ़े हुए थे कंपोजिशन फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? कंपोजिशन फंक्शन के बारे में। तो कंपोजिशन फंक्शन के ही जैसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसका कुछ रूल है, उस रूल को थोड़ा सा हम लिख दे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब दिए गए समीकरण के दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें। फिर क्या दिया था, टेक ऑल द टर्म्स containing dy बटा मतलब dx। मतलब कहने का मतलब होता है कि जो भी टर्म में dy बटा dx कंटेन करता होगा, जिस टर्म में भी dy बटा dx होगा, है ना, ऑन वन साइड, तो उसको हम कौन साइड लेंगे, एक साइड लेंगे, मतलब एक साइड रखेंगे, एंड रिमेनिंग टर्म्स ऑन अदर साइड। और जो टर्म बच जाएगा, जो dy बटा dx के अलावा बच जाएगा, उस सारा टर्म को हम लोग दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो वही बात हम लोग लिख दिए, dy बटा dx वाला टर्म को एक तरफ तथा बाकी टर्म को दूसरे तरफ ले, है ना, मतलब दूसरे तरफ ले लेंगे। लास्ट में क्या लिखे हैं, टेक द कॉमन dy बटा dx। तब हम लोग dy बटा dx को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटा dx। और तब हम लोग क्या करेंगे, dy बटा dx से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए समझिएगा। यहाँ के बाद हम लोग अगला वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे। समझ रहे हैं, इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि आपका इम्प्लिसिट फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।